बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह। थोड़ा सा वक्फा ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी माजरत चाहूँगा इसके लिए। और ये टॉपिक थोड़ा सा आज मैं चाहूँगा कि इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करें मेजरेबल फंक्शन को, और उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। तो मैं बस आइडिया इसका दोबारा से देते हुए आगे बढ़ूंगा कि मेयर थ्योरी के अंदर किसी फंक्शन के लिए कि वो कब मेयरेबल फंक्शन होता है उसकी तफसील थोड़ी सी बताऊंगा। कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन है और उसकी यहाँ पे जो डोमेन है वो ऐसा सेट है जिसे हमने मेयरेबल स्पेस से लिया है, मतलब वो खुद एक मेयरेबल सेट है। अब उस फंक्शन को इस कसवटी पे उतारें हर रियल नंबर के लिए। इस इनइक्वालिटी की कसवटी पे उस फंक्शन को आपने परखना है तमाम के तमाम रियल नंबर्स को, और देखना है कि हर रियल नंबर के लिए आने वाला आंसर क्या है। अगर आपने देखा इस एग्जांपल में, अगर आने वाला हर आंसर मेयरेबल सेट की सूरत में होगा तो हम कहेंगे कि वो एक मेयरेबल फंक्शन है। तो आगे बढ़ते हैं जी, और उसमें मैं ये बताने की कोशिश करूंगा आज आपको। ये एक छोटे छोटे पार्ट्स का सिलसिला है ये वाला। इसमें 3 हिस्से हमने कर लिए थे, यहां तक मेरा ख्याल है किया था। आगे शायद जाना हमने, या आप मेरी रहनुमाई कर दें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स हैं। यहाँ ये बात दुरुस्त है कि ये दो फंक्शन अपनी इनफरादी हैसियत में मेयरेबल फंक्शन हैं, और जिस सेट के ऊपर इनको डिफाइन किया गया है, जिस सेट को एज ए डोमेन लिया गया है, वो एक मेयरेबल सेट की डोमेन है। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हुआ था। आपने यहां से शुरू करना है कि क्या दो जो मेयरेबल फंक्शंस हैं उनका सम भी मेयरेबल होता है कि नहीं होता। तो होता है, ये तो दुरुस्त है। कैसे होता है, उसके लिए यहाँ एक छोटा सा आइडिया इस्तेमाल हुआ है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स में से एक फंक्शन को आप दूसरी तरफ ले जाएं थोड़ी देर के लिए, और इस इनइक्वालिटी को साबित करेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी है ये मेयरेबल सेट की सूरत में आंसर देती है। तभी तो साबित होगा कि एफ और जी का सम जो है वो मेयरेबल है। अब ये जो फंक्शन है दोनों, ये दोनों के दोनों रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, यानी इनका आने वाला आंसर जो है जब एक्स इनके ऊपर अप्लाई होता है तो एक रियल आंसर आता है। तो आइडिया यहाँ ये इस्तेमाल हुआ है कि जब दो आपके पास रियल नंबर्स हैं, उनमें से एक रियल दूसरे से बड़ा है या एक दूसरे से छोटा है, तो ये एक रियल एनालिसिस के अंदर रिजल्ट है कि दो रियल नंबर्स के दरमियान हमेशा एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। बिटवीन एवरी टू नंबर्स देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर। लेट्स सपोज वो क्यू कह देते हैं। तो यही आइडिया यहाँ इस्तेमाल किया है। दूसरी बात ये, यानी यहाँ पे आप देखें कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा माइनस जी एक्स है, तो ये भी रियल है वो भी रियल है।
इन दोनों के दरमियान एक रैशनल नंबर अटैच कर दिया। अब ये कोई परमानेंट फिक्स्ड रियल नंबर तो नहीं ना, एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो रियल नंबर चेंज हो जाएगा। तो हर, अब ये तो नहीं है कि अगर मैं कहूँ जी मेरे पास एक रियल नंबर 2.3 है और एक रियल नंबर जो है वो 5 है, तो उसके दरमियान तो मैं कह दूंगा जनाब 4 लाई करता है, 6 तो लाई नहीं ना करता। अगर मैं रियल नंबर ले लेता हूँ 7 और जनाब 8, तो यहाँ इनके दरमियान जो रैशनल नंबर होगा कम से कम एक तो लाजमी होगा, तो वो हो सकता है वो 7.5 हो। तो यानी ये x जो है यहाँ आर्बिट्रेरी है, वेरिएबल है। तो यहाँ जो जो रियल नंबर चेंज होंगे हर दफा एक नया रैशनल नंबर आएगा। तो उन्होंने उस रैशनल नंबर r को इसके ऊपर डिफाइन करते हुए दो सेट्स लिए, क्योंकि वो r इसके लिए भी आएगा, वो r इसके लिए भी आएगा, दोनों के लिए कॉमन होगा। तो यहाँ उन दोनों सेट्स का अलग अलग इंटरसेक्शन ले लिया, और यहाँ जितने भी रैशनल नंबर्स के लिए यहाँ बात होगी एंड पे उन तमाम रैशनल नंबर्स के ये जो सेट्स का यूनियन ले लेना है। तो वो दावा करता है कि एक तरफ अगर f प्लस जी ग्रेटर देन अल्फा हो और एक तरफ f ग्रेटर देन r और अल्फा माइनस जी लेस देन r के इंटरसेक्शन का यूनियन हो, तो ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं। तो अगर ये दोनों सेट्स आपस में बराबर हैं तो एक ही सूरत हो सकती है कि जब लेफ्ट राइट का सबसेट हो और राइट लेफ्ट का सबसेट हो। तो उसने ना फिर इन चीजों को साबित किया है। अगर मैं साबित कर दूं कि ये बात दुरुस्त है तो फिर इल्फाज के अंदर बोलना बाकी रह जाएगा, क्योंकि फंक्शन एफ एक्स जो है वो मेजरेबल है। तो इसका मतलब ये है कि हर रियल नंबर के लिए इस सेट का जो आंसर आएगा वो एक मेजरेबल सेट आएगा। दूसरी तरफ जब आप इस दूसरे सेट को देखेंगे, और ये भी देखें, हमने शुरू में पढ़ा था कि फंक्शन की जो मेजरेबल फंक्शन की कसवटी है वो जरूरी नहीं है कि ग्रेटर देन के लिए हो। वो चार पॉसिबिलिटीज में किसी भी पॉसिबिलिटी के साथ चेक की जा सकती है, या बोली जा सकती है, या बताई जा सकती है। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि लेस देन आर है और जी एक्स एक मेजरेबल फंक्शन है, तो ये अल्फा रियल है, या आप उधर ले जाएं और सारे स्टेप कर लें, तो ये भी एक सेट ऐसा मिलेगा जो मेजरेबल सेट होगा। और मेजरेबल सेट्स का इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होता है। और अगर आपके पास बेशुमार मेजरेबल सेट्स हैं तो उनका काउंटेबल यूनियन भी मेजरेबल है। और अगर आपकी राइट साइड मेजरेबल है तो फिर लेफ्ट साइड भी मेजरेबल होगी, जिससे फैसला हो जाएगा कि अगर ये लेफ्ट साइड वाला सेट मेजरेबल सेट है तो इसमें यूज होने वाला फंक्शन जो है वो फिर मेजरेबल फंक्शन होगा। तो ये बातें एंड पे लिखेंगे, मगर आप कैसे साबित करना है ये बच्चों वाली बात है। आप लेफ्ट साइड से एक एलिमेंट ले लें इस सेट का, तो अगर इस सेट का मेंबर लेंगे तो उस पर वाई अप्लाई करेंगे तो अल्फा से बड़ा आएगा, यानी एफ वाई प्लस जी वाई इज ग्रेटर देन अल्फा। और फिर जी वाई को दूसरी तरफ ले जाएं। अब ये प्योर फिक्स दो ना रियल नंबर्स हैं जिनमें से एक दूसरे से बड़ा है। तो बिटवीन एवरी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर आर। फिर उसके दो टुकड़े कर लिए, एफ वाई के लिए अलहदा कर लें, जी के लिए अलहदा कर लें। अब जरा इस पे गौर करें, अगर ये इन इक्वालिटी पे गौर करें तो इसके मुताबिक वाई किसका मेंबर है, इस सेट का। और इस इनइक्वालिटी पे गौर करें तो वाई किसका मेंबर है, इस सेट का। और फिर जनाब वाई दोनों सेट में आ रहा है तो उनकी इंटरसेक्शन में भी आएगा। और यहाँ रियल नंबर जो आर है ना, ये कोई यूनिक नहीं है। ये नहीं आप कह सकते कि 4 और 6 के दरमियान सिर्फ एक ही रियल नंबर है। लातादाद रियल नंबर्स हैं, मैं बता ही नहीं सकता। तो वो हर रियल नंबर के लिए आप इकट्ठे करते हुए रिजल्ट्स को उनका यूनियन ले लें। तो ये y फिर इधर आ गया, इधर आने का मतलब है इधर आ गया, मतलब ये कि ये लेफ्ट साइड इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो कन्वर्स जो है बिल्कुल यही उल्टे पांव चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला कन्वर्स भी आप साबित कर देंगे। तो जब आप ये रिजल्ट अनाउंस कर दें कि ये बात जो है ये दुरुस्त है, तो इसके बाद फिर ये बताना कि ये एफ प्लस जी जो फंक्शन है ये मेजरेबल है, ये बड़ा आसान हो गया। मैं आगे पहले बता भी चुका हूं। और फिर
यहां दूसरा पार्ट है कि एफ माइनस जी भी मेजरेबल है, इसी इसी का तीसरे का दूसरा पार्ट। तो जरा गौर कीजिएगा, जब दूसरा पार्ट हमने किया था तो उसमें हमने कहा था कि किसी भी मेजरेबल फंक्शन का मल्टीपल, स्केलर मल्टीपल मेजरेबल होता है। जब हमने सी से मल्टीप्लाई किया था और सारे केसेस किए थे कि सी अगर जीरो हो, सी अगर लेस देन जीरो हो, सी अगर ग्रेटर देन जीरो हो। तो अगर लेस देन जीरो हो तो मतलब वो नेगेटिव है। तो आइए सी की वैल्यू थोड़ी थोड़ी देर के लिए -1 ले लें। जब यहां आप -1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा -g। यानी अगर g मेजरेबल फंक्शन है तो -g भी मेजरेबल फंक्शन है। और आखिर पे आपने f और -g को ऐड कर देना है, जिससे आंसर आएगा f -g। दो मेजरेबल फंक्शंस का सम भी मेजरेबल है, जिसका बाद में रिजल्ट f-g की सूरत में आएगा। और आप बड़ी खुशी से, तसल्ली से अब बोलिएगा कि f माइनस जी भी मेजरेबल है। यानी f माइनस जी को साबित करने के लिए वो लंबी चौड़ी नसीहतें जो अभी हमने तीसरे पार्ट में की हैं वो जरूरी नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये माइनस के लिए है, ये आपको नजर आ रहा होगा। जो मैंने बातें अभी बोली हैं उन्हीं को यहाँ पे लिखा गया है। तो मतलब ये कि f प्लस जी भी मेजरेबल और f माइनस जी भी मेजरेबल। आप सब ने माशाल्लाह बड़े आसान तरीके से मैट्रिक किया हुआ है। तो मैट्रिक किया हुआ है तो जरा देखिएगा, एक रिजल्ट है कि क्या दो फंक्शंस का जो मल्टीपल है वो भी मेजरेबल होता है। ये आपके सामने पहले पांचवा रिजल्ट है, वो देखिएगा, पांचवा रिजल्ट है। तो मैट्रिक में एक बड़ा ही मशहूर फार्मूला था कि f प्लस जी का स्केयर और f मनफी जी के स्केयर को सब्ट्रैक्ट करें तो वो 4g के बराबर आता है। तो 4 ना लेके जाएं, इधर ही लिख लें। तो इस रिजल्ट को गौर से देखें। अब आपने यहाँ पूरे का पूरा अखलाकी मैनर्स के ऊपर मजमून लिखना है कि वी नो दैट इफ f एंड g आर मेजरेबल फंक्शन देन देयर सम इज मेजरेबल, फिर देयर डिफरेंस इज मेजरेबल। और अभी मैं फौरन इसके बाद ये करवाऊंगा जिसमें बताया जा रहा है कि किसी फंक्शन का स्केयर भी मेजरेबल है तो ये भी मेजरेबल, ये भी मेजरेबल, दो फंक्शंस के डिफरेंस का आंसर भी मेजरेबल, और किसी मेजरेबल फंक्शन का स्केलर मल्टीपल भी मेजरेबल। इन सारी बातों के बाद आपने कहना है कि एफ जी भी मेजरेबल। तो ये बात मुकम्मल हो जाएगी। आइए देखें कि क्या किसी फंक्शन का स्केयर मेजरेबल होता है कि नहीं। मैं आपसे जल्दी जल्दी एक इनइक्वालिटी का पूछता हूं जनाब, सॉल्यूशन पूछता हूं। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास एक इनइक्वालिटी है एक्स स्केयर इज लेस देन 9, तो अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालें तो क्या आएगा। मैं ज्यादा बात को लंबा नहीं करता, आप ही की बातों को रिपीट कर देता हूं जो आपने बतानी थी अभी, कि ये इसका सॉल्यूशन आएगा। When x square is less than 9, then the solution of this inequality is just this interval -3 to 3। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे सेटिस्फाई होंगे। अगर इसके मुकाबले में अब मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास इनइक्वालिटी ये वाली है, x square is greater than 9, तो आवाज दें हाँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? There are Yes, 21 sir. participants in my Zoom Cloud app. No one answer me। जी बोले। ओए इसका कंप्लीमेंट ही बता दो। इस ऊपर वाली इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसका कंप्लीमेंट कोई बताएगा? सर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी ऊपर एक, हाँ क्लोज चले इंटरवल मैं आ जाए। क्लोज तो नहीं करता, क्लोज नहीं करता, ना करो अल्लाह लियो इस तरह। -∞ से -3 और 3 से इन्फिनिटी, ये दो इंटरवल्स को दरमियान में यूनियन के साथ कनेक्ट कर दें। दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ये वाली। तो अगर आप एग्री हैं तो ठीक है, अगर आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही तो मैं कर दूं डिटेल से।
नो सर, पता चल गया। वेरी गुड। और ना भी पता चले तो आप अभी फारग होके क्लास के बाद चेक कीजिएगा। तो मैं अगर यहां से एक्स स्क्वायर को हटा दूं, मैं एफ लगा दूं, और यहां मैं 9 को हटा दूं और आपकी इजाजत से अल्फा लगा दूं, तो मुझे आइडिया तो दें कि इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा। यहां जानबूझ के ना अल्फा स्क्वायर डाल लेते हैं, चलें बताएंगे। माइनस अल्फा से अल्फा इंटरवल, अगर आप एग्री हैं। और अगर इस नीचे वाले केस में चले जाएं, वेन एवर एफ स्केयर इज ग्रेटर देन अल्फा स्केयर कर लेते हैं, तो फिर आप कहेंगे माइनस इन्फिनिटी से माइनस अल्फा ओपन इंटरवल एंड अगेन यूनियन ऑफ प्लस इन्फिनिटी अल्फा से इन्फिनिटी, इंशाल्लाह ताला। तो अगर आपको ये मेरी बात का थोड़ा सा भी आइडिया हुआ है, तो आइए मैं आपको लेके चलता हूं वापस, ताकि मैं आपको बताऊं कि मैं क्या बताना चाहता था। जी, उम्मीद है आपको मेरा पेज नजर आ रहा होगा। आप यहाँ आ जाइए। ये देखें, मेरे पास है एफ स्केयर एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा। नजर आ गया जी ये वाला पॉइंट? हाँ जी। चलो यस सर। चलो 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 चलो, आजा। अच्छा, तो देखें, अगर आप यहां अल्फा की जगह माइनस में कोई वैल्यू लेते हो, नेगेटिव वैल्यू, और एफ स्केयर इज ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू, तो बताइए इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। दूसरे पार्ट को पहले मैं देखने लगा हूं, ये वाले को देखें। जब आपके पास इनइक्वालिटी में एक तरफ सारे नेगेटिव नंबर हैं और एक तरफ सारे पॉजिटिव नंबर हैं, क्योंकि स्केयर से पॉजिटिव नंबर ही आते हैं। आपने एक्स डी से लिया, फंक्शन में लगाया, फंक्शन की वैल्यू का स्केयर लिया, क्योंकि फंक्शन में लगाने के बाद तो सारे के सारे आंसर रियल आएंगे, रियल का स्केयर लिया। तो देखें, जब आप यहाँ स्केयर लेंगे तो वो इधर नेगेटिव नंबर है, इधर पॉजिटिव नंबर आएगा, और फिर जनाब नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है, इसलिए डी सारा आ जाएगा। और अगर अल्फा जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, यानी यहां अल्फा की जगह पॉजिटिव वैल्यू है, तो फिर क्या होगा? फिर देखिएगा जो मैंने अभी आपको अलहदा बताया था, ये बन जाएगा एफ स्केयर ग्रेटर देन अल्फा, और अल्फा पॉजिटिव है और जीरो भी हो सकता है, तो आंसर क्या आएगा? अल्फा स्केयर रूट से आगे जितने भी इंफिनिटी वाले नंबर है, यानी यहां मैं कट लगा लूं अल्फा स्केयर रूट, तो अल्फा स्केयर रूट से आगे वाले सारे नंबर, और यहां कहीं लगा लूं माइनस अल्फा स्केयर रूट, तो माइनस अल्फा स्क्वायर रूट से पीछे वाले जितने भी माइनस इंफिनिटी तक नंबर हैं, ये दो पार्ट, माइनस इंफिनिटी से माइनस अल्फा का जजर और प्लस इंफिनिटी से अल्फा का जजर, तो ये दोनों, यानी एक ये इंटरवल और एक ये इंटरवल आएगा, इन दोनों का सॉल्यूशन। तो मेरी बात तो सुने, डी तो हमारी अपनी अजम्पशन के अंदर, डेफिनेशन के अंदर वो मेजरेबल है, और एफ एक्स, ये देखिएगा, ये फंक्शन एफ एक्स को इस एक रियल नंबर अल्फा के जजर के साथ कनेक्ट किया गया है, इस इनइक्वालिटी के साथ। और वो तो हमारी अपनी डेफिनेशन में है कि फंक्शन तो एफ जो है वो मेजरेबल है। तो जो मेजरेबल फंक्शन होते हैं वो इन दोनों एरोस की कसवटी पे पूरा उतरते हुए ऐसे सेट आंसर की सूरत में देंगे जो मेजरेबल सेट है, तो जिससे फैसला हो जाएगा कि ये दोनों सेट मेजरेबल हैं, और दो मेजरेबल सेट्स का यूनियन भी मेजरेबल। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा जो कि रियल नंबर है, और रियल नंबर के किसी भी केस को हमने यहाँ मिस नहीं किया, यहाँ जीरो और जीरो से बड़े और यहाँ जीरो से छोटे सारे रियल नंबर्स को डिस्कस किया है, और दोनों सूरतों में जो रिजल्ट आया है
वो दोनों रिजल्ट मेजरेबल सेट की सूरत में आए हैं। जब मेरी ये राइट साइड पूरी की पूरी एक मेजरेबल सेट है, तो ये कैसे हो सकता है कि लेफ्ट साइड मेजरेबल ना हो? और जब लेफ्ट साइड मेजरेबल सेट है, तो उस सेट के अंदर जिस फंक्शन को हमने इस्तेमाल किया है वो एफ स्केयर फंक्शन है, लिहाजा हम उस फंक्शन को कहेंगे वो एक मेजरेबल फंक्शन है। आगे चलते हैं, मुझे उम्मीद है समझ आई होगी। आगे चलते हैं, पहले ये देखते हैं, ये एक ना मॉड वाला फंक्शन है। अब मॉड के बारे में बताइएगा मुझे। जैसे अभी हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व किया वैसे ही मॉड है। देखिए कि अगर कोई आपसे कहे कि एक फंक्शन एफ मेजरेबल है, तो क्या उसका मॉड मेजरेबल होगा? ये मॉड है। अब फंक्शन के लिए चाहे एक्स लगा के मॉड ले ले तो भी गलत नहीं है, और अगर मॉड लेके एक्स लगा ले तो भी गलत नहीं, एक ही बात। तो अगर तो आपके पास अल्फा है, यहां थोड़ी सी, हाँ अगर अल्फा पॉजिटिव है यहाँ पे, थोड़ी सी ना गड़बड़ होगी मेरे ख्याल से। गड़बड़ ये हुई है कि यहां होना चाहिए था अल्फा नेगेटिव, यहां होना चाहिए था अल्फा पॉजिटिव ऊपर वाले में। अब देखिएगा, एक तरफ है एफ एक्स मॉड और एक तरफ है अल्फा, दरमियान में है ग्रेटर देन। अब मैं यहां ले लेता हूं नेगेटिव नंबर, यानी -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और राइट साइड पे जब माइनस में वैल्यूज ली हैं, तो लेफ्ट साइड पे कैसे नंबर आएंगे? किसी किसी भी नंबर का मॉड जब भी आप निकालते हो, कम से कम 0 आता है, और फिर 0 से बड़े नंबर आएंगे। तो लेफ्ट साइड जो है वो 0 से बड़ी है, यानी आप डी का कोई भी पॉइंट लेके इस फंक्शन में पुट करेंगे तो मॉड की वजह से शुड बी ग्रेटर देन 0, जबकि मेरे पास राइट साइड पे नेगेटिव नंबर है, इसलिए इस केस में मेरा पूरे का पूरा डी ही यहां आएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये वाला ये गलत है, आप प्लीज नोट्सों पे ठीक कर लीजिएगा। यहाँ अल्फा इज लेस देन 0। व्हेन अल्फा इज लेस देन 0, देन द आंसर ऑफ दिस inequality is just set of all elements of D, and when alpha is less than 0, ये गलत है, यहां लिख लें when alpha is greater than 0। तो मैं आपको एक फिर से एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपसे कोई ये कहे कि x mod इज ग्रेटर देन 3, मिसाल दे रहा हूं, इसको सॉल्व करें। फिर आसान पूछता हूं पहले, क्योंकि आप माशाल्लाह एमएससी में हैं। x mod इज लेस देन 3 का आंसर कोई बताएगा? इसका सोल्यूशन x mod लेस देन 3 सबको पता है, बताना नहीं चाहते। -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3, ये भाई इसका सोल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का। और जब ग्रेटर देन 3 है तो फिर क्या सोल्यूशन होगा? -इंफिनिटी से -3 और फिर यूनियन लगा के 3 से इंफिनिटी, ये सोल्यूशन होगा इस ग्रेटर देन 3 का। तो इसी को अगर मैं फंक्शन f के साथ जोड़ दूं और कहूं कि f mod इज ग्रेटर देन अल्फा, और अल्फा के बारे में कहूं कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो उस सूरत में आप क्या बताएंगे? यानी f mod इज ग्रेटर देन अल्फा, तो इसका सोल्यूशन होगा -इंफिनिटी से माइनस अल्फा यूनियन प्लस अल्फा से प्लस इंफिनिटी, ये आंसर आएगा इसका। और आपको पता है ये भी इंटरवल है, ये भी इंटरवल है, दोनों इंटरवल मेजरेबल हैं। मेजरेबल इंटरवल जो होते हैं, सेट जो होते हैं, उनका यूनियन भी मेजरेबल होता है। तो फिर वापस चलते हैं, तो यहां आ जाइए, तो आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी कि व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 0 क्या आंसर आता है। एफ एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा एंड एफ एक्स इज लेस देन माइनस अल्फा। अच्छा जी,
ये देख लें, इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी और माइनस अल्फा के दरमियान, और इसका मतलब है प्लस अल्फा से इन्फिनिटी के दरमियान। तो ये उनका यूनियन है। तो बस ऐसे ही एलेबोरेट करके आपने बता देना जी, साबित हो गया कि जनाब ये क्या है, ये एक मेजरेबल सेट है। आगे दो फंक्शन का मैक्स पॉजिटिव पार्ट और दो फंक्शन का नेगेटिव पार्ट, ये देख लें। मिनिमम ऑफ एफ एंड जी और मैक्सिमम ऑफ एफ एंड जी, ये कब मेजरेबल होते हैं? तो आपको बताया था शुरू में, अगर आप 2 पेजेस पीछे चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसी फंक्शन के मैक्सिमम से क्या मुराद है, मिनिमम से क्या मुराद है। और अगर दो फंक्शंस के मैक्सिमम का पता करना हो तो ये डेफिनेशन है। इसमें देख लें, सम भी मेजरेबल होता है, मॉड भी मेजरेबल है, डिफरेंस भी मेजरेबल है। तो ये एक हवाला देते हुए आपने कह देना है कि दो फंक्शन, ये सिंबल है जी मैक्सिमम ऑफ टू फंक्शंस। और ये एक आइडिया है सादा तरीन मैक्सिमम ऑफ टू फंक्शन निकालने का और ये मिनिमम ऑफ टू फंक्शन निकालने का। तो इस मिनिमम ऑफ एफ एंड जी में आप देख लें, दो फंक्शन का सम है, दो फंक्शन का डिफरेंस है, फिर उसका मॉड है, फिर उन दोनों का डिफरेंस है, और फिर आखिर में उन दोनों का मल्टीपल है। किसी भी सूरत में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है जिसके बारे में आप कहें कि आप ये ना कह सकें कि वो मेजरेबल है कि नहीं। आगे चलते हैं, एक पीछे मैं जो छोड़ आया हूं, आइए उस पे थोड़ा सा अब 2-3 मिनट लगाते हैं बात को समझने के लिए। ये है जी, ये वाली, ये छठी जूज ये है कि साबित करें कि अगर दो फंक्शन जो हैं अगर मेजरेबल हैं तो उनका कोशेंट भी मेजरेबल है। तो यहाँ जो कोशेंट को मेजरेबल साबित किया गया है वो कुछ इस तरह से साबित किया गया है, छड्डो जी असी डिवाइड नहीं कर दे, असी एफ ओवर जी की बजाय एफ इंटू 1/g लिख लेते हैं। अब वो साबित ये करने लगा है कि जनाब 1/g को हम अलहदा से चेक करते हैं क्या ये मेजरेबल है। अगर ये 1/g मेजरेबल हुआ, क्योंकि g मेजरेबल है, तो फिर 1/g अगर मेजरेबल हुआ तो दो मेजरेबल फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो वो अभी हमने पढ़ा है कि वो मेजरेबल होता है। तो साबित ये करना है कि 1/g इज अ मेजरेबल, बस। तो ये इनइक्वालिटी आपने ले ली सेट की सूरत में, अल्फा के हर रियल नंबर के ऊपर चेक करना है कि इस इनइक्वालिटी का रिजल्ट क्या आता है। पहले मैं सेंटर वाली की बात करता हूं, ये वाली की 1/g के लिए 1/g इज ग्रेटर देन अल्फा, इसका आंसर क्या आएगा? मैं इसको अलहदा से एक चीज, एक इक्वेशन की सूरत में आपके सामने सादा तरीन रखता हूं। कभी बीएससी लेवल पे आपने ये पढ़ा होगा। मैं अगर आपसे कहूं कि 1/x ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन मालूम करें तो क्या होगा? एक तो आसानी के लिए ना जल्दी से इसे ऐसे लिख लें, ये भी ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी। या चलें फिर ऐसे करते हैं कि यहां पे 0 कट लगा लेते हैं, ऐसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं इस तरीके से अपने रियल लाइन को। और अपनी इस इनइक्वालिटी के अंदर एक टेस्ट पॉइंट की सूरत में चेक करते हैं कि जनाब कौन सा रीजन सोल्यूशन होगा। तो अपनी ईमानदारी से बताइएगा, यहां तो सारे नेगेटिव नंबर हैं भाई, यहां से कोई भी मैं नंबर यहां लगाऊंगा एक्स की जगह तो वो तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नंबर ग्रेटर देन 0 हो, ये तो एक अहमकाना सी बात है, अब्सर्ड लफ्ज बोला जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ ये वाले आएंगे, यानी मैं एक्स की जगह कौन सी वैल्यू से लगाऊंगा? 0 से बड़े नंबर लगाऊंगा, तभी ये इनइक्वालिटी का सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, होल्ड करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यानी 1/x ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन है x ग्रेटर देन 0। तो चलिए वापस चलते हैं, देखते हैं ऐसे ही है, क्योंकि मेरे आंसर में वहां x नहीं है, gx है। तो when 1/gx greater than 0, then the solution of this inequality is just gx is greater than 0। और gx is greater than 0 मतलब क्या? 0 से इंफिनिटी।
और वो एक इंटरवल है, और इंटरवल जो है वो हमेशा मेजरेबल होता है। लिहाजा फैसला हो गया कि जनाब ये देख लें, आपको नजर आएगा सेंटर वाले में कि जी एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये आपको नजर आ जाएगा, ये वाला जी एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो जी चूंकि मेजरेबल है हर रियल नंबर के लिए, तो 0 के लिए भी मेजरेबल है, लिहाजा ये आंसर मेजरेबल है। अब पहला देखिए, व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 0। जब अल्फा पॉजिटिव है तो फिर इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आएगा, ये वाली का, इस इनइक्वालिटी का। तो मैं यहीं पे आपसे पूछता हूं कि अगर मैं कहूं कि 1/x इज ग्रेटर देन अल्फा का सॉल्यूशन मालूम करें, और अल्फा जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब मैं एक जानबूझ के पॉजिटिव नंबर ले लेता हूं 3। जब आप 1/x ग्रेटर देन 3 का सोल्यूशन निकाल लेंगे रियल लाइन के ऊपर, एक तो आपने 0 नहीं लेना, क्योंकि 0 पे तो वो अनडिफाइंड हो रहा है, 0 को भी निकाल दें, और एक जो है वो 3 को भी यहां कट लगाएं। अब इन इंटरवल्स के अंदर चेक करें कि कौन कौन से इंटरवल मेरे इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन बनेंगे। ये बाउंड्री नंबर है, ये जो 0 है, और ये 3 जो है ये फ्री बाउंड्री नंबर है, या 3 बाउंड्री नंबर है, या 0 जो है वो फ्री बाउंड जस्ट बाउंड्री नंबर है। ये हमने बीएससी में पढ़ा हुआ है। अब देखें, अगर मैं यहां से कोई नंबर लेता हूं लेस देन 0 से, तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो नहीं ना सोल्यूशन होते। लिहाजा 3 से बड़ा ही नंबर लें, 3 से बड़े नंबर ले, यानी एक तो ये आएगा, अगर मैं यहां से 1 लगाता हूं। अच्छा, एक और काम करते हैं, जरा आसान कर लेते हैं आसानी के लिए। आप जब 1/x को, सॉरी, लिखते हैं ना ग्रेटर देन 3, अब उल्टा कर लें इसको, इसे ऐसे कर लें, रेसिप्रोकल ले लें। 1/x का रेसिप्रोकल आ जाएगा x, x इज 1/3, इस तरह कर लें। अब जज करें, एक तो 0 नहीं लेना जानबूझ के, और एक यहां पे 1/3 ले लें। अब चेक करें, तो ये कहता है, ये इनइक्वालिटी कहती है 1/3 से 0 नीचे, ये वाली, ये पीछे वाले सारे इसका सोल्यूशन है। जब हम 0 का तस्वर लेके देखते हैं, 0 का तस्वर, तो वो कहता है कि आप ये लें, ये वाले ले लें, ये सारे, यानी 0 की निशानदही कहती है अगर 0 को अहमियत दें तो 0 से कम जितने भी हैं, और 1/3 को सामने रखें तो 1/3 से नीचे जितने भी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों का कॉमन ले लेंगे, हमने इसका कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। वो सॉल्यूशन ये निकालना है जो कॉमन हो, यानी दो, एक तो आपने बोला कि 1/3 से कम, और एक यहाँ पे है 0 से कम। तो दोनों सूरतों में जो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आएगा, वो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, यानी 1/3 से कम और 0 से भी कम, सॉरी 0 से कम कि 0 से ज्यादा, क्या कहते हैं, दोनों सूरतों में होल्ड कर जाएगी, कम लें या ज्यादा लें, यानी x इज लेस देन 1/3 को अगर आप दोबारा दोनों देखें, सूरतों में कर यहाँ देगी। 0 है, यहाँ 1/3 है। अगर तो मैं नेगेटिव नंबर लेता हूं तो वो होल्ड करेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर ऑलवेज इज ग्रेटर देन पॉजिटिव नंबर, ये भी आएगा। और अगर मैं यहाँ पे क्या बोलूं, 1/3 से छोटे लूं तो भी होल्ड करेगा। अब देखिए, इन दोनों रीजन का कॉमन लेना है भाई, इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन है 0 से लेस, तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। यहां देखें, यहां है जी एक्स 1/3, यहां जी एक्स को एक्स कह ले, 1/3 से छोटे, और यहां जी एक्स ग्रेटर देन 0 है, ये गलत लिखा हुआ है, यहां लिखा जाना चाहिए था जी एक्स इज लेस देन 0,
यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि 1/gx लेस देन अल्फा को जब आप अच्छा करके लिखेंगे तो gx आ जाएगा ग्रेटर देन अल्फा। gx इज ग्रेटर देन 1/अल्फा। तो उस सूरत में 0 से कम और 1/अल्फा से कम का इंटरसेक्शन, ये गलत लिखा हुआ है, ये ठीक कर लीजिएगा। gx 0 से कम। तो अब ये दोनों जो सेट हैं ये मेजरेबल हैं, तो इसलिए आंसर जो है इन दोनों का मेजरेबल आएगा। अब तीसरा जो आंसर है वो ग्रेट लेस देन अल्फा लेस देन 0 के लिए, हमने ये जो दो किए ना, ये 0 और 0 पॉजिटिव के लिए है। अब वो कहता है कि अगर मैं कहूं कि 1/x इज ग्रेटर देन -3 एंड x इज लेस देन -1/3, इसका सोल्यूशन निकालें। तो चूंकि अभी लास्ट मिनट है तो यहां मेरे से 1 मिनट में एक्सप्लेन नहीं होगा। आप इस लेस देन अल्फा के लिए देखिएगा कि क्या ये जो लिखा गया आंसर है दुरुस्त है। अगर ये दुरुस्त है तो फिर यहाँ तीनों जो रिजल्ट्स हैं वो gx के लिए हैं। gx मेजरेबल है, जिससे बनने वाले तीनों सेट जो हैं वो मेजरेबल सेट होंगे। फिर उनका चाहे इंटरसेक्शन ले लें चाहे यूनियन ले लें, सभी सूरतों में आंसर जो है वो मेजरेबल आएगा, जिसकी सूरत में आप कहेंगे कि 1/gx जो है वो मेजरेबल है, और उसके बाद फिर आप आखिर में उनका प्रोडक्ट लेंगे। तो आप इस तीसरे रिजल्ट को अपने तौर पे चेक करने की कोशिश कीजिएगा। अगर चेक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना इंशाल्लाह यहीं से कल शुरू करेंगे। आपने कुछ पूछना है तो पूछ लें। चलें, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।